बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 24 नवंबर फ़ाइनल कॉल इस्लामाबाद एहतजाज की इमरान खान साहब ने दे दी है और इस वक्त जो है वो इस एहतजाज की जो तैयारियां हैं वो ज़ोर और शोर से जारी हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची पीटीआई वुमेन विंग की सदर फ़िज़ा ज़ीशान साहिबा के साथ। बहुत शुक्रिया मैम आपका। जी ये बताइएगा कि हर शहर में हर सूबे में हमने देखा है कि जो है वो 24 नवंबर की जो एहतजाज है, जो फाइनल कॉल दी गई है इमरान खान साहब की जानिब से, तो ऐसा हमें महसूस हो रहा है जैसे जो है वो 8 फरवरी के इलेक्शन के लिए जिस तरह जो है वो तैयारियां जारी हैं। तो आप ये बताइएगा कि कराची में इसके लिए जो है वो क्या आप लोगों की तैयारियां हैं? थैंक यू, आपने अपने फोरम से मौका दिया बात करने का। देखिए, कराची हमेशा से एक बड़ा कलीदी किरदार अदा करता है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। और सबसे ज़्यादा मैं हमेशा समझती हूँ कि कराची एक मेट्रोपॉलिटन सिटी होने के अलावा एक मिनी पाकिस्तान की हैसियत रखता है, जिसमें तमाम कौमें आबाद हैं और हर पाकिस्तान के हर हिस्से की रिप्रेजेंटेशन आप कराची में देखेंगे। यहाँ के लोगों का इधर जब हमारे 8 फरवरी के इलेक्शंस हुए थे तो सबसे ज़्यादा मैंडेट इमरान खान को मिला था यहाँ पे, और उसके बाद रातों रात जैसे हमारी मैंडेट की चोरी हुई और फॉर्म 47 में रिजल्ट्स चेंज कर दिए गए, तो लोगों में बड़ा गुस्सा है। लोगों में गम और गुस्सा इतना ज़्यादा है कि बयान से बाहर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अब वक्त ऐसा आ चुका है कि पॉलिटिकली अवेयर लोग हैं, उन्हें अब ना धोखेबाजी के साथ और झूठ फरेब के साथ उन्हें सियासत में उनको गलत तरफ गाइड नहीं किया जा सकता। अब बात ये है, तो अब लोगों को अच्छी तरह पता है कि अगर कोई उससे डील करके बाहर चला जाता है तो वो कोई सियासत नहीं है, वो बुज़दिली होती है। तो ये हमें हमारी लीडर ने सिखाया। तैयारियां बहुत ज़बरदस्त हो रही हैं कराची में, अरूज पे तैयारियां। हालांकि हमारे लिए सबसे बड़ा एक मसला फासले का है, और हमारे पास सबसे बड़ा मसला ये है कि 2 दफ़ा पहले हमारे काफिले यहाँ से निकले तो उनको रोक दिया गया इंटीरियर सिंध में, आगे जाने ही नहीं दिया गया। लेकिन माशाल्लाह जिस तरह से आदमियों के, जिस तरह सबसे हमारी ख़वातीन के जो जज्बे हैं, वो आप यकीन कीजिए कि वो बयान से बाहर हैं। वो अपनी तरफ से कह रही हैं कि हमें चाहे अपने जेवरात भी बेच के जाना पड़े तो हम जाएंगे। ये वक्त ऐसा आ चुका है कि जैसे 14 अगस्त का एक वक्त आया था, तो लगभग वही जज्बा जो है वो आ गया, क्योंकि अब ये पाकिस्तान के बचाने का वक्त आ गया। अच्छा, आप लोग यहाँ से जब जाएंगे तो मतलब आप लोगों का क्या हुआ है? जैसे कि पीटीआई ने कुछ जो थोड़ा बहुत लायामल है वो तो जारी किया है कि इस्लामाबाद में जो है वो 4 अतराफ से जो है वो दाखिल हुआ जाएगा। इसके अलावा जो है वो आपने देखा कि जो है हुकूमत भी जो है वो भरपूर जो है वो इसके लिए तैयारी कर रही है और 35,000 एहलकार उन्होंने तैनात किए हैं। और इसके अलावा जो कुछ माजी में भी होता रहा, हमने देखा कि जिस तरह गिरफ्तारियां की गई और आपको पता है कि लाहौर में जो स्मोक के हवाले से जो है लॉकडाउन भी लगाया गया। तो ऐसे उसमें जो है वो आपको नहीं लगता कि जो ये फाइनल कॉल है और जिस तरह जो है वो अली अमीन गंडापुर भी इस तरह करेंगे डू और डाई और सर पे कफन बांध के हम निकलेंगे, तो ऐसे में जो है वो आप लोग क्या समझते हैं कि बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना नहीं होगा पीटीआई? देखिए, मुश्किलात का सामना भी वही लोग करते हैं ना कि जिन्हें अल्लामा इकबाल के शेर पे पूरा एतमाद होता है कि तुम दिए बादे मुखालिफ से ना घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। जो हक का रास्ता होता है वो होता तो मुश्किल ही है ना। अब आपके हम जब सियासत को इबादत का दर्जा देकर निकले हैं अपने घरों से, तो जाहिर है उसमें फिर चाहे जाने कुर्बान हो, चाहे माल कुर्बान हो, चाहे जो मर्जी हो जाए, पीछे नहीं हटेंगे। और ये लोग माशाल्लाह, ये इमरान खान का, ये हमारे लीडर पे क्रेडिट है कि उन्होंने एक हजूम को एक कौम की सूरत दे दी, और जिस तरह माशाल्लाह खड़े हो रहे हैं अपने हकूक के लिए। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जिस तरह खड़े हो रहे हैं, जिस तरह सिर्फ ये इमरान खान की रिहाई से मुंसलिक नहीं है, ये जो हमारी फाइनल कॉल है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें जो हमारे बेगुनाह सियासी कैदी हैं उनकी रिहाई भी है, इसके अंदर इजहार आज़ादी राय भी है, इसके अंदर आपकी जो मैंडेट की वापसी बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर है चीज़। तो इन सारी चीज़ों के लिए हम लोग निकल रहे हैं। अदलिया की आज़ादी इतना अहम चीज़ है जो कि ज़ाहिर 26वीं यानी तरमीम से ही लिंक्ड अप है, और इन सारी चीज़ों को लेके हम लोग आवाज़ उठाएंगे और हम लोग अपनी मांगे पूरी करके उठेंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही, आपने जैसे 26वीं आईनी तरमीम की बात की और अदलिया की जिस तरह बात की, गुज़िश्ता जो है वो माजी में हम देखते रहे कि इमरान खान साहब जो है वो बार बार ये कहते रहे कि हमें अदलिया पर एतमाद है, हमें अदलिया पर जो है वो भरोसा है कि वो ठीक फैसले करेंगे। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के बाद हमने देखा कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के जो है वो यानी कि आप कह लें कि पर काट दिए गए। तो अब जो 2-3 रोज़ कबल जो 9 मई का जो फैसला आया है इस्तेदाद दहशतगर्दी अदालत से, और उसमें जो चारों केसेस में इमरान खान साहब को ज़मानत मिली है, और जो वो तहरीरी फैसला आपने यकीनन वो पढ़ा होगा, जिस तरह उन्होंने जो
जज है, उन्होंने जिस तरह के जो ऑर्डर जारी किए, तो आपको नहीं लगता कि अदालत भी कुछ थोड़ी बहुत बेहतरी की तरफ जाने लगी? देखिए, होपफुल रहना तो हमारा काम है और हम भी मुड़ मुड़ के अदालतों की तरफ ही जाते हैं। अगर हमें लगे भी कि नहीं हो रहा, फिर भी हम अदालत तो वही है ना, हमने वहीं जाना है। और हमें हमारे लीडर ने यही सिखाया कि हमने एजिटेशन की सियासत नहीं करनी, हमने जाना तो अदालतों में, अदालतों का रुख करते। इन लोगों का तो ये हाल है कि इतने जालिम लोग हैं कि आपने देखा तोशाखाना 2 केस के अंदर चेयरमैन नैब, जो कि इंतहाई नाअहल आदमी है, और प्रोसिक्यूटर नैब, उन्होंने पूरा 1 साल के मुकदमा चलने के बाद इन्होंने एतराफ़ कर लिया कि जी हाँ जी मुकदमा गलत था। तो जो गैरतमंद लोग होते हैं वो कम से कम अपनी गलतियों का इतराफ़ करके इस्तीफे पेश अच्छा, किया ये जो आपने बात की, अच्छा आपने याद दिलाया मुझे। ये जो नैब ने जो कुछ किया, और हमने उस वक्त देखा कि पीटीआई बार बार, खास तौर पर इमरान खान साहब बार बार कहते रहे तोशाखाना केस में कि जो है आप इसको जो है वो जल्दी चला रहे हैं, आपको क्या जल्दी, आपको क्या जल्दी। लास्ट टाइम आपको याद होगा कि जब इमरान खान, जब सज़ा सुनाई गई 31 जनवरी को, यानी कि इलेक्शन से 8 दिन पहले, 1 हफ्ता कबल, तो इमरान खान साहब जब आए जज साहब के पास, उन्होंने कहा कि आपका बयान कहाँ है? तो इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे तो जो है आपने हाजिरी के लिए बुलाया है, तो बयान तो मेरा जो है वो अंदर पड़ा हुआ है। तो जज साहब ने कहा कि भाई आप तो जो है वो अदालत का टाइम, हमने देखा कि रात के 3-3 बजे तक जो है वो प्रोसीडिंग होती रही है जी और उसके बाद जो है जज साहब ने फैसला दे दिया कि भाई मुशर्रफ बीबी को 14 साल, इमरान खान साहब को 14 साल। जी अब बार बार जब उस वक्त जब पीटीआई इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ये ट्रायल जो है वो फेयर नहीं हो रहा, और अब जो प्रोसिक्यूटर साहब जाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कह रहे हैं कि नहीं भाई ये तो मतलब, यानी कि एक तो जिसके ऊपर केस है वो कहेगा ना कि भाई मेरे खिलाफ जो है नाइंसाफ़ी हुई। अब ये जो प्रोसिक्यूटर नैब का कह रहा है, तो यहाँ पर मेरा आपसे ये सवाल है कि यहाँ पर पीटीआई को जो है बहुत ज़्यादा इस पे मतलब यानी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है कि आपने देखा कि नून लीग छोटी छोटी चीज़ के ऊपर 10-10 बंदे, 8-8 बंदे जो है जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो पीटीआई इस पे इतना ज़्यादा, तो उन्होंने जो है वो हमें देखा जी नहीं। बिल्कुल, इस पे आवाज़ उठा रहे हैं हम लोग, और आप यकीन कीजिए कि ये इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि ये सारी मुकदमे जो इंसाफ इनको मिलेगा। हम लोग सबसे, हमारे साथ रिजर्व सीटों पे थोड़ी ज़्यादती हो रही है। आप देखेंगे इलेक्शन कमीशन को बाकायदा मतलब हुक्म दे दिया गया अदलिया की तरफ से कि हमें रिजर्व की सीटें दें, जो हमारे नोटिफाइड मेंबर्स हैं उनकी सीटें दें कम से कम, और उन्होंने वो भी नहीं दी। वो जब मतलब ये फसाइयत का जीता जागता आपको एग्जाम्पल है ना सामने आपके, कि एक चीज़ है कि ना अदलिया की इज्जत रही है, ना किसी इदारे की इज्जत रही है, और कुछ इदारों ने तो अपनी इज्जत खुद ही ख़त्म कर ली है, जिसका हमें बहुत दुख भी होता है। हालांकि इदारे की इज्जत हमारे दिल में हमेशा रहेगी, लेकिन सिर्फ ये होता है कि कुछ 2-3 लोगों की वजह से पूरे का पूरे इदारे जो हैं वो उनके रेपुटेशन ख़राब होती है। अच्छा, आखिरी सवाल मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि आपने देखा कि मईशत जो है वो कल पवन चौधरी साहब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे, और उन्होंने ये बताया कौम को कि मईशत जो है वो बेहतरी की जानिब गामज़न हो रही है, मुल्क तरक्की कर रहा है। तो आपको नहीं लगता पवन चौधरी साहब की बातों पर एतबार करना चाहिए कौम को? हाँ, ओन चौधरी जी, हमें तो बड़ा अफसोस होता है वो लोग जो 9 मई के बाद हमारा साथ इस तरह छोड़ के गए कि मतलब इतने ज्यादा कि जरा सा नहीं सह सके, और उसके बाद चलें आप सियासत छोड़ दें, लेकिन आप बिल्कुल मुखालिफ सिमत में जाके खड़े भी हो जाते हैं, और आप फिर उसके बाद बिल्कुल आपकी पहले आके आपके स्टेटमेंट्स देखें और बाद की स्टेटमेंट्स देखें, वो सब चेंज हो जाती हैं। तो बुरा हाल है। अभी भी आप देखें कि पूरे जो 4 सूबों 5 सूबों में से सबसे ज्यादा जो बेहतर कारकर्दगी है वो केपीके की है। हालांकि पंजाब ने उसके बाद अपना, आपको पता है कि चेंज किया, अपनी स्टेटमेंट्स चेंज किए हैं, उन्होंने एक रंगबाजी करने की कोशिश की जो उनका हमेशा काम है, लेकिन उसके बावजूद वो सबसे नीचे हैं, पंजाब की परफॉर्मेंस सबसे नीचे। ये इसलिए है कि सारा कुछ छोड़ छाड़ उन्होंने सिर्फ ये फोकस रखा हुआ है कि पीटीआई वालों पे जुल्म कैसे किया जाए, उनको पाबंद कैसे रखा जाए, और ये इस तरह होता नहीं है। अब इनको ये समझ जाना चाहिए कि जब इतनी मकबूल पार्टी है अवाम की, तो अवाम तो पीछे हटने वाले नहीं है। इंशाल्लाह मज़ीद भी आपसे गुफ्तगू होती रहेगी। तो जैसा कि आपने गुफ्तगू सुनी, हमारे साथ मौजूद थी कराची पीटीआई वुमेन विंग की प्रेसिडेंट फिज़ा ज़ीशान साहिबा। इंशाल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।